हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ्स के क्वेश्चंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन सैम्पल पेपर के हैं। चलिए आप मेरे साथ फटाफट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के फिगर में दे रहा है। ये लाइन इसके पैरेलल है और इसके, और निकालना क्या है आपको, एक्स वाई और जेड। तो आपको पहले पैरेलल लाइन की कुछ प्रॉपर्टियां पता होनी चाहिए, जब भी आप निकाल पाएंगे। देखिए सिंपल सी बात है, जब दो लाइनें पैरेलल हों और एक एंगल बाहर हो और एक एंगल अंदर हो, तो दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये एंगलों को कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और इतनी बात क्लियर हो गई। और अगर कोई भी दो लाइनें हैं, पैरेलल लाइन है, और अगर दो एंगल अंदर हैं, तो इन दोनों एंगलों का सम, इन दो, ये दोनों क्या होगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है। पर अगर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही पैरेलल लाइन के अंदर हो, कहाँ हो, अंदर, तो इन दोनों एंगलों का सम क्या होता है, 180 होता है। और इनको बोलते हैं को इंटीरियर। तो यहाँ पे दो ही प्रॉपर्टी लगनी है, कॉरस्पॉन्डिंग की भी और को इंटीरियर की। अब देखो गौर से, ये लाइन हमारे को क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है क्वेश्चन में। और हमारे को ये भी पता है कि यहाँ पे एक एंगल है, ये कौन सा है, 90 डिग्री है। तो बेटा पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यानी आप लिख लो सीधे ही। तो ये वाले एंगल को आप क्या मान लो, 1 मान लो। और यहाँ पे z प्लस 55, एंगल 1 प्लस जेड प्लस 55, इनका सम क्या होगा, 180 होगा। और रीजन क्या होगा, को इंटीरियर, मैंने बता दिया था। एक पैरेलल लाइन के अंदर दो एंगलों का सम क्या होता है, 180। अंदर वालों का, अगर एक बाहर है एक अंदर, तब इक्वल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे गौर से देखो, तो यहाँ पे हमें बेटा क्या दे रखा है हमारे को, देखो ये एंगल भी अंदर है और इन दोनों का भी ये क्या है, ये भी अंदर। ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर, अभी से इग्नोर करते हैं। तो एंगल 1 प्लस जेड प्लस 55, तीनों का सम क्या होगा, 180। रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। ये बात क्लियर हो गई। तो एंगल 1 की जगह लिख देंगे 90, क्योंकि 90 दे रखा है। जेड की जगह लगा देंगे जेड प्लस 55 इक्वल टू 180। क्लियर है बेटा। तो जेड की वैल्यू यहाँ पर आराम से निकाल लेंगे, 180 माइनस 90 प्लस 55 क्या होता है, 145 होता है। तो क्या आ जाएगा, 180 में 145 हो जाएगा, तो क्या आएगा, 35। तो पहली वैल्यू आपकी निकल के आ गई, क्या निकल के आ गई, 35 निकल के आ गई जेड की वैल्यू। अब देखो, अगर हम इस सबको भूल जाएं, ये सारी चीजें भूल जाएं, तो हमारे को ये दिखाई देगा ये लाइनें पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्स है। यानी y और 55 दोनों ही क्या है, पैरेलल लाइन के अंदर आ रहे हैं। तो ये दोनों का सम क्या होगा, 180। वापस से सेम ही प्रॉपर्टी लगेगी। अब y प्लस 55 इक्वल टू 180, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन के अंदर आ रहे हैं। रीजन इसका भी को इंटीरियर है। जो यहाँ लगाया था को इंटीरियर, वही यहाँ पे भी लगाया है। रीजन क्या है, को इंटीरियर। वैल्यू याद रखनी है, रीजन भी याद रखना है। y की वैल्यू आपको पता नहीं है, पर आप y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 180 से 55 को माइनस कर देंगे। तो 180 में से 55 माइनस करा तो क्या आएगा बेटा, 10 में से 5 गया 5। अब 8 में से 5 गया तो क्या आया, 3। और ये हो गया 1। तो y की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी, 135 आ गई। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो ये पैरेलल लाइन है, मगर पैरेलल लाइन में एक एंगल अंदर है और एक एंगल बाहर है, इसको भूल जाओ। अगर हम इसको भूल जाएं, तो हमारे को एक कॉरस्पॉन्डिंग दिखाई देगा, एक एंगल अंदर एक बाहर। तो ये आपस में क्या होगा, इक्वल। यानी x किसके इक्वल होगा, y के इक्वल है। इस हिसाब से x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 135 आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गई। तो आपकी जो वैल्यू है वो पता लगे आपको, z की वैल्यू क्या होगी, 35, और x और y की वैल्यू सेम होगी, वो क्या होगी, 135। यहाँ तक बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है बेटा, सॉरी, एक्स और वाई की वैल्यू होगी 125। 180 में से 155 को माइनस करेंगे तो क्या होगी, 125। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगी, 125। क्लियर है, समझ आ गया। ठीक है बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड बी सी और ट्राइंगल ए बी सी सच दैट बी डी इक्वल टू सी ई एंड ए डी एंड ए ई क्या है, इक्वल है। प्रूव करना है आपको, इसमें दो ट्राइंगलों को प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी डी और ए सी ई को। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव होता है। तो बेटे देखिए क्वेश्चन की फिगर कैसी है, कुछ इस तरीके की फिगर है। आपको पता है दो दो, यानी ये लाइन आपस में पैरेलल है, वो इक्वल है, ये इसके इक्वल है। यानी ए डी किसके इक्वल है, ए ई के, क्योंकि टू टू दिखाई दे रहा है। या 1 1 है, यानी बी डी किसके इक्वल है, ई सी के। और क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको ट्राइंगल ए बी डी को आपको ए सी के कॉर्डिनेट करना है। बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिख के ले लो, 5 नंबर में आएगा क्वेश्चन। 5 मार्क्स पक्के है, अगर ये क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया तो। ठीक है, और ढंग से करके देख लिया तो 5 नंबर पक्के हैं। तो कॉर्डिनेट करना है, देखते हैं कैसे होगा फटाफट से। तो हमारे को तीन चीजें चाहिए कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए, और आपको गिवन है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो ये बात सिंपल सी समझ आ गई, हमें पता है
जब हमारे कोई भी ट्राइंगल की अपोजिट एंगल इक्वल अपोजिट साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये बात समझ आ गई। तो ये साइड इक्वल है तो यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ये 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। ये बात याद रखना। क्यों हो जाएगा, हम लिख देंगे एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। रीजन क्या लिख देंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी भी लगाते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बस ये लिख देना है। ठीक है, इसके कारण एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। इतनी बात तो बड़ी आराम से आपको समझ आ गई। अगर हम इसको मान लें 3 और इसको मान लें 4 तो हमें ये बात भी पता लग गई कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा लीनियर पेयर से। हमने लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, एक सीधी लाइन पे अगर कोई भी दो एंगल बनते हैं, एंगल 1 2, तो इनका सम क्या होता है, 180 पढ़ा है ना, तो वही लगाया मैंने। ये एंगल 1 2 आपस में इक्वल थे और एंगल 1 प्लस 3 क्या होगा, 180। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। पहली इक्वेशन बना ली। ऐसे आप यहाँ कर ले, एंगल 2 प्लस एंगल 4, इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। ये हो गई इक्वेशन 2। ये बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर का मतलब तुलना कर लेंगे। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। जब हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, हम लिख देंगे। तो कंपेयर करने पे हमारे को जो जो चीजें इक्वल है उनको काटेंगे और जो जो चीजें इक्वल नहीं है उनको निकाल लेंगे। तो देखो हमें पता था 1 2 के इक्वल है, तो 1 और 2 कट गया। 180 के इक्वल है, ये भी कट गया। 3 और 4 तो क्वेश्चन में नहीं था ना, तो अब 3 किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। ये प्रूव हो गया, 3 4 के इक्वल आ गया। हमें पता लग गई बात, 3 4 के इक्वल आ गया। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इतना तो प्रूव कर दिया। प्रूव हमें क्या करना है, ट्राइंगल कॉम्बिनेट करना है। अब 3 चीजें ट्राइंगल की मिल जाएंगी। अब आप क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। अब आपको क्या बात पता लग गई, आपको पता लग गया 3 4 के इक्वल है। ये हमने अभी प्रूव कर दिया। बात क्लियर है ना। अब आप ट्राइंगल ले लो। अब आपको ट्राइंगल लेने, कौन सा ट्राइंगल है आपके पास, एक ट्राइंगल है एबीडी और एक ट्राइंगल है एईसी। ले लो भाई। इन ट्राइंगल कॉग्निजेंसी करने के लिए ट्राइंगल तो लेने पड़ते हैं ना, एबीडी और दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, ए सी ई। उसमें 3 चीजें ढूंढेंगे। देखो 3 चीजें क्या मिलेंगी। पहली तो मिलेगी, अभी हमने ये ट्राइंगल ले लिया। अब कौन सा ट्राइंगल ले लिया बेटा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। कॉम्बिनेट भी इन्हीं को करना है, इस बीच वाले से कोई लेना देना नहीं है, इसको भूल जाओ। आपको ये इसके लिए पर हमने शुरू में ये करा ताकि हमारा एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाए। तो अब हम ये दो ट्राइंगल इक्वल लेंगे, तो ए बी डी और ए ई सी में हमारे को क्या क्या गिवन है, ये 2 लाइनें गिवन थी ना यहाँ पे, यानी हमें गिवन है ए डी किसके इक्वल है, ए डी गिवन है ए ई के। ये बात हमें पता लग गई। दूसरा भी हमने क्या निकाला, 3 4, ये रहा 3 और 4 इस ट्राइंगल में आ रहा ना, तो एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। और तीसरी चीज क्वेश्चन में क्या गिवन थी, बी डी ई सी के। तो तीसरी चीज क्या लिख दी, बी डी इक्वल टू ई सी। हो गई 3 चीजें। और 3 चीजें होने का मतलब क्या है, ये क्या है साइड, ये क्या है एंगल, ये क्या है साइड। तो प्रॉपर्टी कौन सी लग गई हमारी, साइड एंगल साइड। तो हमने क्या करा, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो ठीक है ना, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या पूछा था क्वेश्चन में, ये तो पूछा था कि इसे कॉन्ग्रुएंट करो, तो हम बोल देंगे। तो ट्राइंगल ए बी डी क्या हो गया भाई, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल ए सी ई के। किससे, साइड एंगल साइड। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, साइड एंगल साइड। इससे प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। वापस से रिव्यू करा देता हूँ। पहले ट्राइंगल देखो, ये चीजें गिवन है, ये गिवन है। आप क्या करेंगे, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। क्यों होगा, अपोजिट साइड इक्वल तो अपोजिट एंगल इक्वल। फिर लीनियर पेयर से आप 3 को 4 के इक्वल कर देंगे कंपेयर करके। 1 2 काट देंगे, 180 काट देंगे, 3 और 4 इक्वल आ जाएंगे। फिर आप पे 3 चीजें आ गई, साइड गिवन है, एंगल आपने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रूव करेंगे और 5 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या लिखा है, ओपी पैरेलल आरएस और एंगल ओपी क्यू 110, एंगल क्यू आर एस 130। आपको निकालना है पी क्यू आर। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन हर बार आता है 2 से 3 नंबर का। चलिए फटाफट करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है आपको, क्या निकालना है, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर यानी ये आपको निकालना है, इसको आप एक्स समझ लो। अब देखो ये लाइन और ये लाइन, तो आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, एक लाइन पैरेलल खींच देंगे दोनों के लिए, एल पैरेलल खींच देंगे। तो ये लाइन इसके भी पैरेलल हो जाएगी और ये इसके भी पैरेलल हो जाएगी, दोनों के पैरेलल हो गई। मैंने एक रूल बताया था, जब भी 2 लाइन पैरेलल हो, देखो ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ऐसे है ना, ऐसे ये भी ट्रांसवर्सल है। मैंने एक बात बताई थी, जब भी कोई 2 लाइन पैरेलल है एल और एम और इनमें एक ट्रांसवर्सल है क्यू, तो इन दोनों एंगलों का, अंदर वाले 2 एंगलों का सम क्या होता है, 180 को इंटीरियर से। तो देख लो ये अंदर है, तो हम क्या इस एंगल को नहीं निकाल सकते, 1 को भाई निकाल सकते हैं।
और इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। रीजन क्या है को इंटीरियर, तो एंगल 1 प्लस 115 इक्वल टू 180 लगाएंगे और रीजन रखेंगे को इंटीरियर। ठीक है, तो एंगल 1 क्या आ जाएगा मेरा 180 माइनस 115। भाई 10 में से 5 गया 5, 8 क्या हो गया 7, 7 में से 1 गया 6 और 1 में से 1 गया 0। तो मेरा एंगल 1 क्या आ गया बेटा, मेरा एंगल 1 आ गया 61। ये एंगल 1 नहीं निकालना, मुझे एक्स निकालना है। अगर मैं ऐसे ही से मान लूँ 3, तो 3 और 125 से क्या होगा, ये भी 180 होगा। 3 प्लस 125 रीजन को इंटीरियर है, क्योंकि देखो अगर हम इस सबको भूल जाएं, ये सब छोड़ दें, तो हमारे को क्या दिखाई देंगे, ये दो एंगल अंदर और ये लाइन क्या दिखाई देंगी पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, ऐसे दिखाई दे रहा है ना, बस ये ध्यान रखना है। तो 3 प्लस 125 इक्वल टू क्या होगा 180। तो एंगल 3 क्या निकल के आएगा 180 माइनस 125। 5 में से 10 में से 5 गया 5, 8 का 7, 7 में से 2 गया क्या आएगा 5, तो क्या आ गया एंगल 3 क्या आ गया 55। अब अगर ध्यान से देखें तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसमें एक एंगल 1 है, एक एक्स है और 3 है। पर हमें एक बात पता है, एक स्ट्रेट लाइन में कितने भी एंगल हो, 2 हो 3 हो 4 हो, पर सबका सम क्या होता है 180 होता है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ लगा दो। अब हम सीधे लिख देंगे एंगल 1 प्लस एक्स प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। क्या है ये स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, स्ट्रेट। हम बोल देंगे एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी, सीधे लिख दो आप। तो 1 की जगह लिख दो 65, एक्स की जगह एक्स और 3 की जगह लिख दो 55 और इक्वल टू 180। नंबर वाले जोड़ दो 65, 5 70, 70 और 5 हो गया 120। 120 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 120 60 आ जाएगी। क्या आ जाएगा 60। तो जो हमारे इसकी जो वैल्यू निकालनी है पी क्यू आर क्या आ जाएगा, पी क्यू आर आएगा हमारा 60 डिग्री। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा। क्वेश्चनों को पूरे करो, वीडियो को स्किप करके देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट व्यू, सारे ही सैंपल पेपर से, लेटेस्ट यू लाइक से, एडू कार्ड से कराए जा रहे हैं, आपके ओसवाल से कराए जा रहे हैं। तो आप इनका बेनिफिट लें और क्वेश्चनों को कर करके देखें। ऑल द बेस्ट।